हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इस चैप्टर से मैं आपको 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, PGT, TGT, अदर स्टेट TGT, PGT एंड टेट। इन सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए जो है ये कंटेंट सफिशेंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, amount of oxygen present in 1 gram of hemoglobin is 1.36 ml। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना पाया जाता है? 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो आपका 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है? 1.36 मिलीलीटर। अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए कि 100 मिलीलीटर जो है आपका ब्लड है वो कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो आपने मल्टीप्लाई करना है आपका 100 इंटू 1.36 मिलीलीटर। टोटल कितना बनेगा आपका? 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मेरे कोई ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो गए उनको पता है कि मैं आपको हर एक वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कंसेप्ट बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। सो मैं कंसेप्ट भी आपको डिटेल में बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे और आगे भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेली रेस्पिरेटरी एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा। जितनी भी आपकी जो मतलब रेगुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है या हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है वो रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगर आपने देखा होगा ब्रेन के पार्ट, ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। इस तरह से आपका मानो कि ये ब्रेन है, ठीक है, इस तरह से। तो जो आपका ब्रेन का ये लार्जेस्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? फोर ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। और इसके अंदर जो मेजर पार्ट आता है वो आता है सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम। ठीक है, पूरा पार्ट क्या है? फोर ब्रेन का है। फिर इधर जो पार्ट आया इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर क्या आता है आपका? जैसे अगर आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, वो सारी कंडीशन कहाँ आती है? मिड ब्रेन के अंदर। फिर जो ए वाला पार्ट बचा है यहाँ पे, ये आता है हिंड ब्रेन के अंदर, जहाँ पे यहाँ जैसे क्या पाया जाता है? सेरिबिलम। सेरिबिलम यहाँ जैसे पाया जाता है। और यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स वेरुलाई सब यहाँ पाया जाता है, जो आगे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। तो इस तरह से आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो आपने ध्यान रखना है, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो क्या करता है आपका? वो मिड ब्रेन का पार्ट है, सॉरी, आपका जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, कनेक्ट होता है मिड ब्रेन के साथ थ्रू पोन्स वेलाई के साथ। इसका काम क्या होता है? ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और सर्कुलेशन और फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से मैं आपको कंसेप्ट डिटेल में बताता हूँ। जहाँ मेमोरी बेस्ड होता हूँ उस क्वेश्चन को मैं जस्ट रीड आउट करके पास आउट करता हूँ। सो इसको इस कंसेप्ट से क्या होता है आपको कि जो क्वेश्चन इस स्लाइड में है आप ये भी सॉल्व कर पाते हो, और इसी स्लाइड से अगला क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो भी आप सॉल्व कर पाते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर इज ऑलवेज अंडर द डायरेक्ट ऑफ केमिकली कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स इन हार्ट फेलियर। कंजेशन मतलब क्या होता है कि आपका एक बोलते ना इसको अनरेगुलेटेड वे से अगर हार्ट फ्लो हो जाए, यानी आपका जो हार्ट फ्लो है उसका जो रिदम है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट फेलियर हो जाता है और उस प्रोसेस को कंजेशन कहा जाता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, केमिकल एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, मैं डिटेल में आपका ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ा दिया है कि जैसे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटता है फर्दर प्रोडक्ट लाइक आपका पायरूवेट वगैरह, और अल्टीमेटली क्या बनाता है वो? एटीपी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, क्या क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो जो आपका एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में मतलब स्टोर होती है, यानी केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है। स्कैवेंजर सेल्स ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड एज ए डस्ट सेल। जो आपके लंग्स के यानी एल्वियोलाई की डस्ट सेल है उनको स्कैवेंजर सेल कहा जाता है, ये मैक्रोफाज कहा जाता है, इन्हें फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ए चाइल्ड ब्रीथ नियरली 26 टाइम्स ए मिनट। जो आपका बच्चा है वो
26 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है। देखो, जब भी आपकी रेस्पिरेशन को मेजर करना होता है तो हमेशा पर्सन कैसा होना चाहिए, कि रेस्ट में होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा, या उसको फीवर होगा, कुछ भी होगा, कोई भी डिजीज होगी तो हम रेस्पिरेशन को मेजर नहीं कर सकते हैं। पर्सन शुड बी इन रेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल रेस्ट में होना चाहिए, ना कोई डिजीज होनी चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल ब्रीथ देखते हैं स्टूडेंट्स, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जस्ट पैदा हुआ है, वो उसकी एवरेज होती है 44 पर मिनट वो ब्रीथ करता है। फिर उसके बाद वाला न्यू बॉर्न से थोड़ा मतलब डेवलप हो गया बेबी चिल्ड्रन, वो होता है 20 से 30 ब्रीथ करता है पर मिनट। फिर ओल्ड चिल्ड्रन करता है 16 से 25 आपका जो है वो पर मिनट। फिर जो एडल्ट होते हैं वो करते हैं 16 से 20 पर मिनट ब्रीथ करते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम सी लेवल टू हाई एल्टीट्यूड, उसको क्या हो जाएगा, आपका एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगा। देखो, जब आपका पर्सन एक लो लेवल में रह रहा है, उसको वो हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड में क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और उसको हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होती है। तो हाइपोक्सिया होने के कारण उसे जो है वो ब्रीथनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, यानी आपका इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगा। इसी को आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं कि एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड कैसी हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्यों होती है इंक्रीज, आप यहाँ देख लो। जैसे ही पर्सन हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। फिर क्या होता है, आपका जो हमारी ब्रेन है उसको सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। हमारा ब्रेन फिर फर्दर क्या करता है, वो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को रिलीज करता है HIF1, और ये क्या करता है, ये किडनी पे एक्ट करता है। कहाँ पे, किडनी पे एक्ट करता है और रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन को। फिर ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, वो आरबीसी के जो अमाउंट को है वो इंक्रीज करता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। वॉइस बॉक्स लोकेटेड इन द बॉडी कहाँ पाया जाता है, आपका विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लैरिंक्स कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज ए कॉम्प्लीमेंटल एयर। देखो, जो आपका नॉर्मल एयर हम ब्रीथ करते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको वाइटल, आपने वाइटल एयर बोल दिया। जो हमने नॉर्मल एयर जो है वो रेस्पायर कर दिया, वो होती है 500 ml। कितनी होती है, 500 ml होती है। अब इसके जो हम मतलब थोड़ा फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स्ट्रा हमारे को जो मिल रही है वो। इन एरोबिक रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्टेंट, दैट इज द ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका रिएक्टेंट रहता है वो रहता है आपका ऑक्सीजन। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वाटिक व्हेल आर लंग्स। व्हेल में क्या होता है कि लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऐसा क्यों है, क्योंकि व्हेल एक मैमल है। व्हाट इज द डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस एयर क्या होता है आपका, एयर इन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। उसको जो है डेड स्पेस एयर कहा जाता है, जो एयर बिल्कुल जो है ट्रेकिया और ब्रोंकाई में होती है। थायराइड इज ए कार्टिलेजिनस प्लेट इन लैरिंक्स ऑफ रैबिट। रेजिडियल एयर इन रैबिट इज फाउंड इन एल्वियोलाई में पाई जाती है, जो एयर स्टोर हो जाती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है वुक लंग। अगर हिमाचल प्रदेश हम टीजीटी की बात करते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। द पिगमेंट हीमोसियानिन इज फाउंड इन मोलस्का में हीमोसियानिन पिगमेंट पाया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब्स में। ये आपने ध्यान रखना है, जो ह्यूमन बींग का लंग्स है वो डिवाइड होता है आपका 3 उसके राइट लोब्स है और 2 उसके लेफ्ट लोब्स है। इन विच एनिमल डायफ्राम हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन, दैट इज द फ्रॉग। फ्रॉग का जो डायफ्राम है उसका कोई भी रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, और ह्यूमन का डायफ्राम का जो है मेजर रोल रहता है रेस्पिरेशन में। अगर आपने ये देखना है डिटेल में तो मैं इस पर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है डिटेल में कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा।
With respect to respiratory apparatus, select the incorrect pair, that is the crustaceans or lungs. Respiratory system is derived from the endoderm. Chloride shift occur in response to आपका HCO3. In which form are bicarbonates carried in the blood plasma, that is the blood plasma में सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ब्लड कैरी करता है. ये आपने ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है. Which of the following is an example of buffer system in blood? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड जो बफर सिस्टम का एग्जांपल है ब्लड में. अंडर ए गिवन कंसंट्रेशन इन ब्लड, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ पीएच ऑफ ब्लड फॉल. देखो क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. जब भी आपका जो ये अगर आपका ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचानी है सेल के पास, तो ग्राफ जो है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा. जैसे मान लो आपका ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ है, ठीक है. आप इस ग्राफ को समझो तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मानो कि आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है. तो जब भी आपका ग्राफ जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो कब होता है? जब आपको बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है. वो कब होती है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, है ना, यानी आपका CO2 का लेवल ज़्यादा हो जब, ठीक है, CO2 का लेवल ज़्यादा हो, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, आपका जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तब ये राइट की ओर शिफ्ट होता है. और जो आपका pH है वो कैसा हो? वो कम हो. और लेफ्ट की ओर कब शिफ्ट होता है? जब ये सारी कंडीशन जो है वाइस वर्सा हो, इसकी उल्टी हो, तब ग्राफ जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है, ठीक है, वो डिलीवर नहीं होती है. नेक्स्ट है आपका ब्लड कंटेन्स CO2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. हमने पहले बोल दिया कि जो ब्लड के पास जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये कंटेन होती है. ब्लड कंटेन्स CO2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सोडियम बाइकार्बोनेट. In frogs, muscles which help in respirations are, that is the sternohyle and petrohyle. In the lungs, there is definite exchange of ions between RBC and plasma. Removal of CO2 from blood involves, that is the influx of chloride ions to RBC. How much amount of air can be inspired or expired during normal breathing? That is the आपका 0.5 L यानी 500 मिलीलीटर. 0.5 लीटर लिखा हुआ है तो इसका यही बना आपका 500 मिलीलीटर. रेस्पिरेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल बाय द पोन्स एंड मेडुला. ठीक है, पोन्स और मेडुला ये किसके पार्ट है? मैंने आपको डिटेल में बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि जो पोन्स और मेडुला है वो आपका किसका है? हिंड ब्रेन का पार्ट है. Increased asthmatic attacks in certain seasons are related to inhalation of seasonal pollen. Substance that prevent or delay the oxidation is antioxidant. In which of the following disease alveoli are deprived of oxygen due to flattening of trachea vessels? That is आपका emphysema. Which animal has unpaired lungs? सम स्नेक के पास जो वो लंग्स अनपेयर्ड होते हैं. न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज एसोसिएटेड विद द ब्रीदिंग. आर्टिनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड इन लैरिंग्स. इन ह्यूमन राइट लंग्स हैज 3 लोब्स. हमने बताया था ना कि राइट लंग्स के पास 3 लोब्स है और लेफ्ट लंग्स के पास 2 लोब्स है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग इज स्किन. When the frog is floating in water, it respires by the cutaneous and buccopharyngeal respiration के थ्रू ये रेस्पायर होता है. फिर नेक्स्ट है आपका A frog is in resting state. The mode of respiration it is expected to show is buccal and cutaneous में. जब फ्रॉग आपका रेस्ट स्टेज में होता है तो आपका बक्कल कैविटी और क्यूटेनियस के थ्रू वो रेस्पायर करता है. The structures participating in the inhalation are diaphragm and external intercostal muscle. आप डिटेल में ये वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा.
बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एराकेनिडिया। ये आप इसको जो है आर्चनीडा भी पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय इंटेस्टाइन इन फिश और मिसगन्स। फ्रॉग कैन नॉट लाइव विदाउट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट एज ए एसिड, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन का नेचर है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर होता है। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, दैट इज द आपका न्यूमोकोनेसिस और सिलिशोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस। देखो आपका जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है ये आपने ध्यान रखना है। जो आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, एनी क्रोनिक एलिमेंट दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। Pneumoconicis also known as a black lung disease or black lung is an occupational lung disease and restricted lung disease caused by the inhalation of dust particle characterized by inflammation। इससे क्या इन्फ्लेमेशन होगा, कफ होगा, फाइब्रोसिस होगा, ऑफन इन माइंस, ठीक है। वैसे आपका सिलिकोसिस की बात करते हैं हम, वो ऐसी कंडीशन है, ऐसी लंग फाइब्रोसिस है कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, जब डस्ट में आपका सिलिका इनहेल हो जाता है तब आपकी ये डिजीज होती है। तो आपको ये पता लग गया होगा, ठीक है। दोनों कैसी डिजीज है, हैजार्ड है, बड़ी खतरनाक है आपका सिलिकोसिस एज वेल एज आपका जो न्यूमोकोनिसिस। द प्राइम कॉज ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस इन मैन ड्यू टू असेंट ऑन हाई माउंटेन इज डिक्रीज जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज कम हो जाता है। Why do whales and dolphin often come up the surface of water? क्यों आता है, वो आता है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथ करने के लिए। आपने देखा होगा ना, व्हेल और जो आपका डॉल्फिन है वो छलांगे मारती है समुद्र में, ऊपर आती है, क्यों आती है, वो आती है ब्रीथ करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसर्न विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एम्फिस्मा इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई सिगरेट को स्मोक करता है यानी स्मोकिंग करता है तो उसको एम्फिस्मा जो है कॉमन डिजीज हो सकती है। द एडम्स एप्पल इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैरिंजियल कार्टिलेज, दैट इज द थायराइड। एनिमल्स सच एज जस्ट हैव ए लंग इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बीइंग। किसके पास होता है, आपका सभी के पास होता है, चाहे फिर आपका फ्रॉग हो, लिजार्ड हो, स्नैक हो, वर्ड्स हो, काऊ हो, गॉड हो, एलिफेंट्स हो, लायन हो। डेड स्पेस एयर इन आपका जो मैन में है वो आपका 500 ml है, जो एक्चुअल में कितनी होती है, स्टोर होती है। रेस्पिरेशन में भी नहीं, जो आपका डेड स्पेस आपका जो एयर आप इसको चेक करना है एक बार। 500 नॉर्मल ब्रीथ है, डेड स्पेस एयर मतलब जो कि अंदर ट्रेकिया में स्टोर रहता है हमेशा। आई थिंक आपका वो होना है 250 ml हो सकता है वो, ठीक है, बाकी इसको आप चेकआउट करना है। रेस्पिरेशन में अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट में। ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होती है वो आपका एनारोबिक कंडीशन होती है, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट एम्फिस्मा। हमने भी पढ़ा था ना, एम्फिस्मा कैसी डिजीज है आपकी, ये होती है जो स्मोक करता है, मोस्टली सिगरेट को स्मोकिंग करता है, उनको ये डिजीज होती है। हाइपर वेंटिलेशन कैन कॉज आपका वो एल्कोलिसिस और कैर्पोडियल स्पाज्म दोनों कर सकता है आपका। CO2 इज कैरिड इन ब्लड बाय हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड में। बाइकार्बोनेट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द एसिनार सेल। ये ध्यान रखना आपने, जो एसिनार सेल है वो बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है आपका, CO2 वाटर और एनर्जी बनता है अल्टीमेटली। मैंने फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ा दिया है, आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ partial pressure of oxygen in the alveoli and tissue respectively, that is 14 mmHg and 40 mmHg. Bronchial respiration occurs with the help of book lungs. Sometimes RBC form a pile or stack known as a, उसको बोलते हैं रोलेक्स, यानी आपका स्टैक हो जाता है। रोलेक्स क्या है आपका, स्टैक्स और एग्रीगेशन ऑफ RBC दैट फॉर्म क्या करता है, जो क्लॉट करता है या डिस्कॉइड शेप ऑफ द सेल बनाता है वर्टिब्रेट में। फ्लैट RBC ऑफ द डिस्कॉइड RBC गिव देम ए लार्ज सरफेस एरिया टू मेक contact with and stick to each other, thus form a rolling. They occur often the plasma protein concentration is high, therefore आपका
इसका जो रोलिक्स सही रहता है। रोलिक्स क्या होता है आपका फ्लैट आरबीसी बनाता है, जिससे क्या होता है आपका हाई अमाउंट में आरबीसी जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज सेंसिटिव टू द मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड। Which of the following cofactor is responsible for the activity of an enzyme leading to the formation of carbonic acid in RBC? That is आपका जिंक आयन। स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पे इस चैप्टर से सॉल्व किए हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो आई थिंक 18 से 19 चैप्टर बढ़ा दिए, मतलब आपको पढ़वा दिए। अब कुछ एक चैप्टर बचे हैं 11th क्लास का सिलेबस जो टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है, उसके 4 से 5 चैप्टर बचे हैं जो मैं बिल्कुल अभी 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। फिर बाकी आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है जो पीजीटी और टीजीटी में पूछा जाता है उसको मैं विद इन आपका 20 डेज कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका जितना भी आपका टेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, EMRS पीजीटी टीजीटी हो, अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहाँ भी आपका पूछा जाएगा ये कंटेंट बिल्कुल सफिशिएंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है फॉर अपकमिंग न्यू अपडेट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।